हेलो स्टूडेंट्स। 7.1 का बेसिक हमने कर लिया था। अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? प्रूव डैट इफ एल्फा इज ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एल्फा आपका रूट दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू जीरो का। कोई इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो दी हुई है आपके पास, तो आपको बताना है, आपको दे रखा है एल्फा उसका रूट है। देन ये कह रहा है एक्स माइनस एल्फा इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स एंड कन्वर्सली। तो हमें प्रूव करना है कि एक्स माइनस एल्फा उस इक्वेशन का फैक्टर बनेगा। फैक्टर बनेगा मतलब उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, एंड कन्वर्सली, और उसका कन्वर्स पार्ट हमें प्रूव करना है। देखो, लेट एल्फा इज ए रूट ऑफ, हम पहला पार्ट मान लेते हैं कि एल्फा आपका रूट है किसका? एफ एक्स का। एफ एक्स बराबर जीरो का। तो दिस इम्प्लाइज एल्फा अगर इसका एफ एक्स का रूट है तो एल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एफ ऑफ एल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से? एफ ऑफ एल्फा बराबर जीरो। इसको मान ले इक्वेशन नंबर वन। नाउ इफ हम बताते हैं कि x माइनस एल्फा इसको डिवाइड करेगा, किसको? एफ एक्स को। तो हमें बताना है कि रिमाइंडर जीरो होगा, तभी तो फैक्टर बनेगा। जब रिमाइंडर जीरो होगा एग्जैक्टली डिवाइड तभी कर पाएगा। तो हमने पहले माना कि x माइनस एल्फा एफ एक्स को डिवाइड करता है। अगर डिवाइड करेगा तो पक्का कोई ना कोई कोशेंट आएगा, और क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा आपके पास। तो एफ एक्स कैसे लिखा जाएगा? बाय डिवीजन एल्गोरिथम से, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये डिवाइजर हो गया, इंटू कोशेंट क्यू एक्स आ गया, प्लस रिमाइंडर आएगा। अब देखो, कल भी किया था, यदि आपके पास एक डिग्री की पॉलिनोमियल तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा या फिर जीरो आएगा। तो कांस्टेंट जीरो, कांस्टेंट में जीरो भी आ गया तो आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो सिर्फ। तो जैसे ही मैं एक्स को अल्फा पुट करूंगा तो एफ ऑफ एल्फा की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा माइनस एल्फा इंटू क्यू एक्स। तो ये जीरो बन गया, प्लस आर। तो आर बराबर आ गया एफ ऑफ एल्फा, और वन से एफ ऑफ एल्फा की वैल्यू क्या है? जीरो। तो आर बराबर कितना हो गया? जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो है, कोई एक्स माइनस एल्फा एफ एक्स को डिवाइड करता है और रिमाइंडर जीरो आता है, इसका मतलब एक्स माइनस एल्फा क्या बनेगा? एफ एक्स का फैक्टर बनेगा। सो एक्स माइनस एल्फा एग्जैक्टली डिवाइड्स एफ एक्स। कन्वर्स पार्ट करते हैं। अब मानते हैं कि एक्स माइनस एल्फा फैक्टर है एफ एक्स का। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर विल बी जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि फैक्टर है तो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, और एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या होगा? जीरो। तो एफ एक्स एक्स कैसे लिखा जाता है बाय डिवीजन एल्गोरिथम? कि डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर जीरो है तो प्लस आर इक्वल टू कितना आ गया? जीरो। तो वो मैंने नहीं लिखा। तो एफ एक्स आ गया एक्स माइनस एल्फा इंटू क्यू एक्स। पुट एक्स को अल्फा पुट करो। एक्स जैसे ही अल्फा पुट किया तो एफ ऑफ, हमें एफ ऑफ अल्फा बराबर जीरो दिखाना है। तो एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। तो एफ ऑफ अल्फा जीरो होते ही आप क्या कहोगे? अल्फा इज ए रूट ऑफ एफ एक्स। उसके बाद चलते हैं सेकंड पे। सेकंड पे हमें प्रूव करना है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन 3x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 10x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 71 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन से कैसा होगा? हम x माइनस 3 को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x आ गया 3। तो हम 3 से इसको क्या करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। तो करना क्या होता है आपको सिंथेटिक डिवीजन के अंदर? कि जो इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है उसके सारे के कोफिशिएंट लिखने हैं, और अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसकी जगह क्या लिखना है? कोफिशिएंट जीरो। तो देखो, एक्स की पावर 4 से शुरू हुआ, 3 कोफिशिएंट, इसका माइनस 5, 10, उसके बाद एक्स 11 आ गया, और माइनस 71। 3 से करना है। कैसे करेंगे सिंथेटिक डिवीजन? पहली टर्म एज इट इज रहनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 हो गया 9, और फिर इन दोनों को क्या कर देना है? ऐड करके यहाँ पे लिख देना है। तो ऐड करते ही कितना आ गया? 4। फिर 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देना है 22। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 22 इंटू 3 66। फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देना है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 231। फिर इनको ऐड करके यहाँ पे लिख देना, और जो लास्ट में बचता है वो कहलाता है आपका क्या? रिमाइंडर। तो आर आ गया कितना? 160, 160 आर आ गया। यहाँ से क्वोशिएंट देखेंगे, क्वोशिएंट क्या बनेगा? देखो, एक बार डिवाइड कर चुके हम किससे? x माइनस 3 से इस इक्वेशन को एक बार डिवाइड कर चुके। तो अब जो रिमेनिंग क्वोशिएंट आएगा वो x पावर क्यूब में आएगा ना। x माइनस 3 से एक बार डिवाइड करेंगे, x की पावर 4 को एक x से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा वो x क्यूब पे जाएगा। तो अब यहाँ से हमें शुरू करना है एक रिड्यूस करके डिग्री। तो क्या 3 कोफिशिएंट हो गया, 3x क्यूब से शुरू करना है और फिर चलते जाना है। 3 ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4 ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 22 ऑफ एक्स, और प्लस कितना आ गया? 77। तो ये क्वोशिएंट बन गया, ये आपका क्या आ गया? रिमाइंडर। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एक या दो पार्ट है तो मैंने एक करवाने की कोशिश की है, आप उसको करके देख लेना। अगर नहीं आती है तो मेरे को सेंड कर देना। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2। 3x प्लस 2 से डिवाइड करना है। देखो, है वही सेम, x से डिवाइड करना है। x से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में पक्का एक्स क्यूब वाली टर्म आएंगी, एक्स क्यूब से शुरू होगा। तो 3x प्लस 2 को जीरो के बराबर रखो, यहाँ से 3x आ गया माइनस 2x आ गया माइनस 2/3। तो माइनस 2/3 से इसका क्या कर दो? सिंथेटिक डिवीजन कर दो। देखो, अब x की पावर
4 का कोफिशिएंट 1, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट उतारा 1, एक्स स्क्वायर का उतारा -1। अब एक्स नहीं है तो एक्स का कोफिशिएंट रखना है पहले 0 और फिर आएगा कांस्टेंट कितना 1। -2/3 से सिंथेटिक डिवीजन करो, 1 एज इट इज़, इन दोनों की मल्टीप्लाई -2/3, इन दोनों को ऐड किया 1/3 आ गया। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आ गया -2/9, इन दोनों को ऐड किया -11/9। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 22/27, इनको ऐड किया 22/27 ही रह जाएगा 0 में ऐड होके। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई -44/81, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया 37/81। ये हो गया आपके पास रिमाइंडर। अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू करना है, एक्स क्यूब प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर -11/9 एक्स और प्लस 22/27। ये आ गया आपके पास कितना क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि x की पावर 5 -5 x की पावर 4 प्लस 10 एक्स क्यूब माइनस, ये थर्ड क्वेश्चन है, -10 x स्क्वायर प्लस 5x -1। इसको डिवाइड करना है कि जब इसका सिंथेटिक डिवीजन करना है जब x बराबर 3 और -3 हो। तो हम मैं 3 से करके दिखा रहा हूँ, -3 से आप लोग कर लेना। तो कैसे सेम 3 की जगह -3 रख के कर देंगे। पहले x की पावर 5 का कोफिशिएंट 1, -5, 10, उसके बाद -10, फिर 5 और फिर -1 सारे दे रखे हैं। 3 से करना है, पहली टर्म एज इट इज़ 3 मल्टीप्लाई होके ये हो गया 3 × 1 3, इनको ऐड किया -2, इनको फिर से मल्टीप्लाई किया -6, इनको ऐड कर दिया 4, फिर से मल्टीप्लाई किया 4 के साथ 12, फिर इनको ऐड किया 2, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, इनको ऐड किया 11 और इसके साथ मल्टीप्लाई किया 33। तो यह क्या आ गया आपके पास, ऐड करते ही 32 आ गया रिमाइंडर। अब देखो 5 से शुरू थी, एक x से डिवाइड ही तो किया है, x बराबर 3 मतलब x-3 से डिवाइड किया है इसको। x-3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट x की पावर 4 में बचेगा। तो x की पावर 4 से शुरू कर दो, 1 × x की पावर 4 -2 × x की पावर 3 प्लस 4 × x स्क्वायर प्लस 2 × x और प्लस 11 आपका क्या आ गया, क्वोशिएंट आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर -10x प्लस 113 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो x प्लस 2 को 0 के बराबर रखो, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया -2। -2 से इसका सिंथेटिक डिवीजन कर दो। x की पावर 5 का कोफिशिएंट 1, अब ना x की पावर 4 है तो उसका 0 रखा, ना x की पावर 3 है तो उसका कोफिशिएंट भी क्या रख लिया 0। टर्म मिस नहीं करनी है, सारी टर्म लिखनी है। -10, पहले 1 आ गया एक्स स्क्वायर का, फिर x का आ गया -10 और फिर आ गया 113। -2 से सिंथेटिक डिवीजन कर दिया, पहली टर्म एज इट इज़। उसके बाद -2 × 1 कितना हो गया -2, ऐड किया -2, फिर -2 × -2 4 आ गया, फिर ऐड किया 4 आ गया, फिर आपके पास 4 × -2 -8, इन दोनों को ऐड किया -7, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई किए 14 हो गया, 14 यहाँ पे लग के इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 4 × -2 कितना हो गया -8, इनको ऐड किया कितना आ गया 105 रिमाइंडर। और कोशेंट आपके पास क्या आ गया, x की पावर 4 से शुरू कर दो, क्योंकि एक x से डिवाइड कर दिया आपने तो x की पावर 4 में आएगा कोशेंट। भाई डिवाइड करते हम अगर x की पावर 5 से तो पहले किस पे ले जाते, x की पावर 4 पे ले जाते। तो बस अब x की पावर 4 से शुरू कर दो, x की पावर 4 -2x³ प्लस 4 ऑफ एक्स स्क्वायर -7 ऑफ x और प्लस ऑफ 4, ये आ गया आपके पास क्वोशिएंट और ये हो गया आपके पास रिमाइंडर। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट फाइंड करो पहले तो। व्हेन x की पावर 4, fx आपके पास ये दे रखा है, x की पावर 4 -2x³ -3x² प्लस 8 ऑफ x -4 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर -3x प्लस 2 एंड हैंस सोल्व द इक्वेशन x की पावर 4 -2x³ -3x² प्लस 8x -4 बराबर 0। और इस इक्वेशन को सोल्व करो। सोल्व करने का मतलब है इसके सारे रूट फाइंड करो। पहले तो हम इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो इससे डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से फैक्टर निकाल लो। फैक्टर निकाल के हम क्या निकाल लेंगे, रूट निकाल लेंगे कौन कौन से बनते हैं। तो क्या आएगा आपके पास, देखो fx आपके पास ये दे रखा है, पहले क्या करेंगे इस डिवाइडेड बाय दिस, इससे डिवाइड करने के लिए हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे, फाइंड द फैक्टर। तो इसके फैक्टर बना लोगे क्वाड्रेटिक के, क्या बनेंगे x-1 और x-2 बराबर 0। तो यहाँ से x1 आ गया और x कितना आ गया 2 आ गया। तो इस इक्वेशन को मैं पहले 1 से सिंथेटिक डिवीजन कर दूंगा, फिर 2 से कर दूंगा, या आप पहले 2 से कर लो फिर 1 से कर देना। तो फिर क्या होगा, देखो 4 है, एक बार मैं 1 से सिंथेटिक डिवीजन करूंगा तो कोशेंट क्यूब में बचेगा, फिर मैं 2 से उसका डिवीजन कर दूंगा तो कोशेंट कितना बचेगा एक्स स्क्वायर में बचेगा। उस कोशेंट को फिर से सोल्व करके 2 रूट और फाइंड कर लेंगे हम। तो करते हैं इधर देखो तो इक्वेशन के कोफिशिएंट लिख लिए सारे, 1 से पहले सिंथेटिक डिवीजन किया तो 1 एज इट इज़, 1 1 मल्टीप्लाई होके ये आ गया 1 -2 1 कितना आ गया -1, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई की -1, इनको ऐड किया -4, फिर इससे मल्टीप्लाई की -4, 4 बच गया, 4 × 1 कितना आ गया 4, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर क्यों आया, क्योंकि ये फैक्टर था, डिवाइड करता है इसको, डिवाइड करेगा
तो रिमाइंडर आपके पास क्या आना है 0। उसके बाद आएगा 2 से कर दिया सिंथेटिक डिवीजन। देखो यहाँ पर अब ये वाला क्वोशिएंट किस में बचा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 4। अब इसको मैं 2 से एक बार और करूंगा क्योंकि दो फैक्टर दे रखे हैं मेरे पास, एक 1 x-1 और एक x-2। तो 1 से करने के बाद 2 से करूंगा, 2 से किया तो क्या आया 1 एज इट इज उतार लिया। अब 2 इंटू 1 2, इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया 1। फिर 2 इंटू 1 कितना आ गया 2, इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया -2 इंटू 2 कितना हो गया -4, फिर से 0 रिमाइंडर। तो यहाँ पे तो क्यूब में बचा जब एक बार डिवाइड कर दिया मैंने, जब दोबारा से डिवाइड करूंगा क्यूबिक को मैं 2 से, मतलब ये क्यूबिक वाली क्वोशिएंट है, ये 4 वाली पहली थी, इसके बाद एक बार डिवाइड किया क्यूबिक वाली बचेगी, क्यूबिक वाली को जब मैं डिवाइड करूंगा तो फिर स्क्वायर वाली बचेगी। तो यहाँ से क्या बच गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ 2। तो इस क्वोशिएंट को मैं सोल्व करके दो रूट और फाइंड कर सकता हूँ। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक को सोल्व कर ही सकते हो आप, इक्वल टू 0 x-1 x+2 दो फैक्टर बन गए, तो x बराबर 1 आ गया और -2 आ गया, तो दो फैक्टर और निकल आए। तो क्या आ गए टोटल रूट, एक तो 1 और 2 तो आ ही गए थे, दूसरा आया 1 और -2, तो 1 1 2 एंड -2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। इसी तरह ये दे रखा है देखो, गिवन डेट -6 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, -6 रूट दे रखा है इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। तो आपको सोल्व करना है। यहाँ से देखो इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखे 1 2 -17 एंड 42। -6 से करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, 1 एज इट इज उतार लिया, -6 इंटू 1 कितना हो गया -6। अब -6 और 2 को ऐड किया -4, -4 की -6 से मल्टीप्लाई 24, इनको ऐड किया 7 आ गया, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -42, रिमाइंडर आ गया आपके पास कितना 0। अब ये कोशेंट क्यूबिक में थी, ये एक बार डिवाइड किया, एक टर्म से डिवाइड किया ना, मतलब x+6 से डिवाइड किया हमने, x+6 से डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा एक्स स्क्वेयर पे ही जाएगा, तो कोशेंट में शुरू की टर्म एक्स स्क्वेयर होगी। तो यहाँ ये कोफिशिएंट दिए होते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वेयर -4 ऑफ एक्स प्लस ऑफ 7, इसको इक्वल टू 0 रख के सोल्व करेंगे, सोल्व करते ही बाकी दो रूट आ जाएंगे। क्या क्या आ गए, इसको सोल्व करेंगे किससे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac अपॉन 2a। तो ये आ गया -b4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर 16 -4ac, 7 गुना 4 हो गया 28 अपॉन 4। तो कितना आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। तो रूट्स क्या क्या बन गए -6, 2 प्लस 3 ऑफ अंडर रूट 3 ऑफ आयोटा एंड 2 माइनस अंडर रूट 3 ऑफ आयोटा। नेक्स्ट देखो 7th सेम टू सेम है, इसकी तरह कर लोगे। 8th पे आते हैं आप। 8 क्या कह रहा है, सोल्व द इक्वेशन x की पावर 4 -16 x क्यूब प्लस 86 x स्क्वेयर -176 x प्लस 105 इक्वल टू 0, टू रूट्स आर दिस 1 एंड 7। तो हमें सोल्व करना है इस इक्वेशन को, मतलब सारे रूट फाइंड करने। तो दो दे रखे हैं आपके पास, एक बार 1 से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो क्यूबिक में आ जाएगी क्वोशेंट, फिर 7 से और कर देंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा क्वोशेंट, और स्क्वायर वाली को हम सोल्व कर ही सकते हैं आसानी से, तो अपने पास चारों रूट निकल जाएंगे। तो क्या आएगा देखो ये दिया हुआ है 1 -16 86 -176 105। पहली टर्म एज इट इज उतार लेनी है, 1 इंटू 1 -15 ऐड करेंगे, -15 इंटू 1 -15 ऐड करेंगे 71, 71 इंटू 1 71, सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐड करेंगे तो -105, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, कितना आ गया 0 आ गया रिमाइंडर। 0 क्यों आया, ये तो कन्फर्म है ना कि 1 इस इक्वेशन का रूट दिया हुआ है, तो रिमाइंडर क्या आना है 0 आना है। तो आपके पास अब ये आ गई क्यूबिक वाली। अब इसको 7 से सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, आपके पास लास्ट में क्या बचेगा क्वोशिएंट स्क्वायर वाले में बचेगा। तो 7 से करेंगे तो अब 1 एज इट इज, 7 इंटू 1 कितना हो गया 7, -15 इंटू -15 प्लस 7 -8, -8 को 7 से मल्टीप्लाई करो -56, इन दोनों को ऐड करो कितना आ गया 15, 15 इंटू 7 कितना होता है 105, 0 आ गया रिमाइंडर। अब देखो टू सोल्व, पूरी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्वोशिएंट करेंगे। क्वोशिएंट क्या बचा एक्स स्क्वेयर -8x प्लस कितना 15, क्योंकि पहली टर्म में देखो यहाँ पे बचा था एक्स क्यूब में, तो अब यहाँ कितना बचेगा एक्स क्यूब से फिर से एक बार डिवाइड किया एक्स से, तो एक्स स्क्वेयर में आने वाला है, एक्स स्क्वेयर से क्या बचा एक्स स्क्वेयर -8x प्लस 15 बराबर 0। यहाँ से सोल्व किया, सोल्व करके दो रूट और निकाल लिए, तो 3 और -5, दो रूट दे ही रखे थे 1 और 7, दो और निकल गए 3 और -5। ये देखो एक अपना अलग तरीके का क्वेश्चन है थोड़ा, एक्सप्रेस f(x) बराबर दिस दे रखी है एज ए पोलिनोमियल ऑफ x-3। हमको f(x) को x-3 वाली पोलिनोमियल में लिखना है। तो करना क्या है, x-3 से लिखने का मतलब है x-3 बराबर 0, तो x बराबर 3 से इसका कंप्लीट सिंथेटिक डिवीजन कर देना है। तो कैसे करेंगे कंप्लीट सिंथेटिक डिवीजन, इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखे 2 1 -7 और -6, 3 से सिंथेटिक डिवीजन किया तो पहले 2 आ गया,
एज इट इज उतार ली पहली टर्म, फिर 3 इंटू टू 6, 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 3 21, 21 माइनस 7 कितना हो गया 14, और 14 इंटू 3 कितना आ गया 42। तो इसको अलग रख लिया हमने, ये आ गया आपका पहला 36। ये बाद में बताएंगे क्या है, सिर्फ 36 आ गया। उसके बाद चलते हैं, पहली टर्म को छोड़ना है, जो रिमाइंडर बचता है उसको छोड़ते ही है। अब इसका दोबारा से किया, दोबारा से करेंगे तो 2 एज इट इज़, 3 इंटू टू 6, 6 यहाँ पे रखा तो 7 इंटू 6 कितना हो गया 13, और 13 इंटू 3 कितना हो गया 39। तो ये आपके पास दोबारा से बच गया लास्ट टर्म। अब फिर से 2 एज इट इज़, 3 इंटू टू हो गया 6, ये हो गया 19, इसको अलग से रख लेंगे। फिर से अब 2 एज इट इज़ यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब देखो हुआ क्या कि ये आपके पास पॉसिबल रिमाइंडर आए 3 से कंप्लीट सिंथेटिक डिवीजन करने पे 2, 19, 53 और 36। इनको क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे कोफिशिएंट लिखना, A1 A2 इसको मान लेंगे, A3 इसको मान लेंगे, A4 इसको मान लेंगे। तो fx कैसे लिखी जाएगी, A1 इंटू जो आपके पास जिसमें एक्सप्रेस करना है x-3 में, तो क्यूब ही है तो क्यूब से ही शुरू करेंगे। तो क्या आ जाएगा, A1 इंटू x-3 की पावर 3, A2 इंटू x-3 की पावर 2, A3 इंटू x-3 की पावर 1, एंड प्लस में लास्ट आ जाएगा आपके पास क्या, रिमाइंडर। तो क्या आ गया देखो, 2 इंटू x-3 की पावर 3, प्लस 19 इंटू x-3 की पावर 2, प्लस 53 इंटू x-3, और प्लस 36 क्या बच गया आपके पास लास्ट में, कांस्टेंट। तो ये A0 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और साथ में x-3। तो fx किस में लिखा गया, एक पोलिनोमियल में लिखा गया जिसके वेरिएबल सारे क्या हैं, x-3। तो इसको बोलेंगे पोलिनोमियल इन x-3। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b शो डेट x-3 एंड x-1 में एग्जैक्टली डिवाइड द एक्सप्रेशन दिस। इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्ट डिवाइड करता है x-3 और x-1। तो मतलब x-3 बराबर 0, तो 3 से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आना है, और x-1 बराबर 0 मतलब x बराबर 1, 1 से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तब भी रिमाइंडर क्या आना है, 0 आना है, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो रखा कोफिशिएंट 2 आ गया, -7 आ गया, फिर -7 ऑफ x³ है भाई, ये 2 आ गया x4 का, -7 x³ का, x² नहीं है तो 0, फिर x का a आ गया और b आ गया लास्ट में। 3 से किया पहले सिंथेटिक डिवीजन, 2 एज इट इज, इन दोनों की मल्टीप्लाई 6, दोनों को ऐड किया -1, फिर मल्टीप्लाई किया -3, दोनों को ऐड किया -3, फिर मल्टीप्लाई किया -9, दोनों को ऐड किया तो आ गया a-9, और फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आ गया आपके पास रिमाइंडर। और आपको पता है कि ये इक्वेशन जो 3 है इस इक्वेशन का रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब रिमाइंडर हमेशा 0 रहेगा। x-3 इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर की वैल्यू 0, तो इसको हम 0 के बराबर रख देंगे लास्ट में। अब 1 से सिंथेटिक डिवीजन और करो, क्योंकि 1 भी दे रखा है, इससे एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो 1 भी इसका रूट दे रखा है, तो 1 से और कर लेंगे। 1 से करेंगे तो क्या आ गया, ये 2 एज इट इज, 2 इंटू 1 हो गया 2, दोनों को ऐड किया +1 और 1 आ गया 1, दोनों को ऐड किया -2 और 1 कितना आ गया -2, तो ये आ गया a-11। तो दूसरा रिमाइंडर ये आया। जब a भी इसका क्या दे रखा है, फैक्टर दे रखा है, तो ये भी रिमाइंडर क्या आने वाला है 0, दोनों को 0 रख दो। a-11 बराबर 0, तो a की वैल्यू आ गई कितनी 11, और 3a-27 प्लस b बराबर 0, तो ये आ गया आपके पास 3 इंटू 11, ए की वैल्यू रखी -27 प्लस बी बराबर 0, तो बी की वैल्यू आ गई -6। तो ये दो आ गई, ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू आ गई -6। तो ये आपकी कंप्लीट 7.1 थी। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन में किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम आती है, तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। इंडिविजुअली जिसको प्रॉब्लम आती है वो इंडिविजुअल ग्रुप में मैसेज करे, मेरे पास इंडिविजुअली मैसेज करेगा, उसको मैं वो फिर प्रॉब्लम करा दूँ।